बोले श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए, चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। इस पावन गोपाष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करते हुए, गौ माता की सन्निधि प्राप्त करते हुए आज हम कथा के षष्ठ यानी छठवें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। और आज इस कथा के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं जलूर धाम पंजाब से हम सबके पूज्य चरण पूज्यपाद स्वामी श्री अमृतानंद महाराज श्री का संपूर्ण गौ सेवा धाम परिवार और व्यासपीठ की ओर से खूब खूब स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। महाराज जी का बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है और जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कुछ मिला हो न मिला हो जीवन में, पर एक चीज़ विशेष कृपा से मुझे मिली है और वो है संतों का लाड़, संतों का दुलार, संतों का आशीर्वाद। तो उसी श्रृंखला में पूज्य महाराज श्री का बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। और जैसा आपने कहा कि हरिद्वार में महाराज जी का बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर सा आश्रम है, वहाँ कथा का आयोजन हुआ और बस तब से ही एक संबंध बन गया और महाराज जी उस संबंध को पूर्ण निष्ठा से निभाते भी हैं, पुत्रीवत व्यवहार करके। तो महाराज जी आज इतनी दूर से इस कार्यक्रम के लिए पधारे, तो हम सब की ओर से महाराज जी के चरणों में खूब खूब आभार, खूब खूब प्रणाम। और देखो, कहते हैं ना, जब भगवान को अपनी कथा से जोड़ना होता तो भगवान कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देते। तो आज उसका प्रमाण हमारे पास एक और है। श्री शुभांकर मिश्रा जी, आप आए यहाँ पर एक पॉडकास्ट के लिए और थोड़ा उनको भी आने में देरी हो गई, थोड़ा हमारे भी कुछ कार्यक्रम कथा है तो सब चलता ही रहता है। तो चल ही रहा था वो कार्यक्रम, इंटरव्यू चल ही रहा था, कथा का समय हो गया तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा आप हमको सुन लो, थोड़ा बैठ कर के कथा श्रवण कर लो, फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। अभी इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पर पॉज कर देते हैं, फिर से शुरुआत करेंगे। तो आप भी हमारे इस हॉस्पिटल में पधारे, आप श्री का भी पूरे हॉस्पिटल परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज है कथा का छठवां दिन और जो लोग कथा से जुड़े हैं, परिचित हैं, पुराने श्रोता हैं, कथाएं सुनते रहते हैं, वो जानते हैं आज का जो कथा प्रसंग है वो बड़ा गंभीर है। वो गंभीर भी है, वो आनंदमय भी है, वो प्रेम देने वाला भी है। क्या कहूँ, शब्द कभी कभी कम पड़ जाते हैं। भागवत का कोना कोना आनंद रस से भरा है, पर कुछ बातें तो ऐसी है ना कि जिनका नाम आते ही कान में और जीभ पर मिठास घुल जाती है, जैसे राधा।
श्री राधा रानी की चर्चा जहां बीच में कथा में आ जाती है तो आपका तो पता नहीं, पर मेरा तो एकदम रोम रोम खिल उठता है। ऐसे लगता है किसी प्यासे को जल मिल गया हो, किसी को मीठे की इच्छा और अचानक से कोई रसगुल्ला लेके आ जाए और मुंह में वो मिठास चला जाए, वो रस राधा नाम में है। उसी प्रकार भागवत का एक बड़ा प्यारा, बड़ा मधुरतम, माधुर्य से भरा हुआ प्रसंग है महाराज। कहते हैं कि जब आप उसको, यानी भगवान को, आप जब उसको याद करते हो तो उसको रस कहते हैं, उसमें रस आता है। कई लोग कहते हैं क्यों क्यों भगवान के लिए इतना रोते हो, क्यों भगवान को याद करते हो? जी भैया, क्योंकि हमको उनको याद करने में रस आता है, अच्छा लगता है। अब जो अपने होते हैं उनको याद करने के लिए किसी को जबरदस्ती प्रेशराइज थोड़ी करना पड़ता है कि तुम्हारा बेटा उसको याद करो, अपने आप याद आती है। तो आप उसको याद करो, ये रस है, पर वो बैठा बैठा तुमको याद करे, ये रास है, ये महारास है। यानी कि जब तक भगवान की स्मृति में, भगवान की याद में हम नहीं आ जाएंगे, कुछ ऐसा ना कर जाएं, कुछ ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण जब तक हृदय में पैदा नहीं, तब तक उसकी याद में आएंगे नहीं। और जब उसकी याद में हम आ जाएं, जब उन ठाकुर के, उन भगवान की स्मरण में हम आ जाएं, वो हमको एक बार कहीं बैठे बैठे याद कर लें, कृपा की दृष्टि हम पर डाल दें, वो व्यक्ति रास का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि रास का सीधा साधा सा मतलब है प्रेम, सीधा सा मतलब। जिसने प्रेम नहीं किया वो रास जान नहीं सकता। अब प्रेम क्या, इस पे भी बड़ी लंबी चौड़ी बहस होती है। प्रेम क्या होता है, राधा तत्व क्या होता है, इस पे भी लंबी चौड़ी। अभी हम इंटरव्यू में बात करें तो आपश्री ने भी यही प्रश्न किया, राधा कौन? अब पहली बात तो कैसे ही कोई शब्दों में समझाए कि राधा कौन, कोई कैसे ही समझाए प्रेम क्या। पर भैया प्रेम क्या होता है, श्री नारायण दास जी कहते हैं, रूप भरे घूमत रहे। प्रेमी कौन होता है जानते हो? जिसकी आंखों में ठाकुर जी का रूप हो चारों तरफ। रूप भरे घूमत रहे, तन को तनिक न भान। तन का 1% भी याद ना रहे कि तन पर क्या क्या नहीं, कितना बढ़िया है, कितना सुंदर। रूप भरे घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण दृग जल भय, यही प्रेम पहचान। प्रेम की पहचान क्या है? रूप भरे घूमत रहे और तन की तन का याद भान ना रहे, और नैनों में अश्रुधार, नैनों में जलधार बह रही है भगवान के स्मरण में, भगवान के याद में। तो ये प्रेमी की पहचान है। कबहू मुख हासी छूटे, कभी टपके नैन। प्रेमी की पहचान, कभी तो एक क्षण में दहाड़े मार के हंसेगा और अगले ही पल जोर जोर से दहाड़ मार के रोने लगेगा। अब अगर इस लॉजिक से अगर किसी व्यक्ति को संसार में देखा जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? कौन है ये? अभी तो हंस रहा, तुरंत जोर जोर से दाढ़ मार के रोने लगे, फटे कपड़े, फटे बिखरे बाल और अस्त व्यस्त पूरा आभूषण, शरीर, कपड़े, तो क्या बोलेंगे लोग? कौन है? मेंटल है, पागल है, ये तो बावरा हो गया। और बावरापन चढ़ना ही प्रेम का सबसे बड़ी पहचान है। भोरी सखी ब्रज में आई, ब्रज में भोरी सखी आई। बहुत ऐसे उदाहरण तो बहुत है, पर एक विशेष उदाहरण है भोरी सखी का। पागल की तरह यमुना के घाट पर भोरी सखी दिन रात रोती रोती श्री राधा श्री राधा श्री राधा पुकारती।
संसार की नजरों से देखोगे तो पागल ही समझ में पड़ेगा कि कोई पागल पड़ा है जो प्रेम गली में आए। लेकिन अगर प्रेमी की नजरों से देखोगे तो भैया इस दुनिया में पाया उसी ने है जो भगवान के लिए पागल होना जानता है। एक बहुत कड़वी बात है पर बिल्कुल सच है कड़वी पर सच है। और वो बात ये है कि या तो जगत के लिए समझदार बन सकते हो, या तो जगत के लिए समझदार बनना चाहते हो तो समझदार बन सकते हो, या फिर भगवान के लिए पागल बन सकते हो। कोई ये चाहे कि भगवान के लिए पागल हो जाए और थोड़ा थोड़ा जगत के लिए भी समझदारी दिखाते रहे। तो ये जो है ना, ये ब्रज का मालिक, ये टेढ़ी टांग वाला, ये तुम्हारी समझदारी रहने नहीं देगा, ये तुमको समझदार रहने नहीं देगा। प्रेम में जब व्यक्ति डूब जाता है, और शास्त्र कहते हैं प्रीतम प्रीति सो वश होए। जो प्रीतम है ना, वो केवल प्रीति से वश में हो सकता है। जो अपने प्रियतम प्यारे सो रहियो प्राण समोए, तो काहे को और ठौर वे जाए रीति रस सब खोए। जो अपने प्रियतम के पास आ गया। देखो अन्य साधनों में क्या होता है, अन्य उपासना में कुछ विधि है, कुछ निषेध है, मतलब कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। प्रेम में विधि निषेध नहीं होता। और साधनों में फल है, पंडित जी कहेंगे दान करो, दान से फल मिलेगा, ऐसा करो इससे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। पर प्रेम में फल नहीं मिलता है। प्रेम का फल ही प्रेम है, प्रेम का कोई और फल नहीं होता। पुण्य नहीं है, स्वर्ग नहीं, प्रेम का फल ही प्रेम है। प्रेम में कोई विधि निषेध नहीं। अगर विधि निषेध होता तो शबरी को पाप लगता, क्योंकि साधनों का विधि निषेध कहता भगवान को झूठा नहीं खिला सकते, झूठा खिलाने पर तुमको पाप लगेगा। पर शबरी को पाप लगा? बताओ, कहीं लिखाओ किसी ग्रंथ में कि शबरी ने झूठे फल खिलाए और बेचारी शबरी को बड़ा पाप का भागी बनना पड़ा। अरे दुनिया कह रही बेर भोजन कराओ, भोग लगाओ तो शबरी जैसा लगाओ। प्रेम ये है। और इस प्रेम की पाठ, प्रेम की बातें करना बहुत आसान है, हम भी कर देते हैं, कोई भी कर देगा। पर इस प्रेम को पाना, अन्याभिलाषिता शून्यम कृष्णानुशीलनम, जहां सब अभिलाषा जीरो हो जाए, सब इच्छा शून्य हो जाए, बचे तो केवल कृष्णानुशीलनम, तब प्रेम की शुरुआत होती है। बड़े बड़े वेद शास्त्र भी, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल ताया। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए न
ठिकाना क्या और अगली पंक्ति में बड़ी सुंदर बात कही, प्रेम कौन कर सकता है? जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। जाके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। जिसने कभी अपने आराध्य से कभी एक सामने बैठकर के हृदय की बातें ना क्यों, क्या जाने प्रेम क्या होता है। उसको क्या पता प्रेम की रीति क्या होती है। स्वार्थ निभाने वाले लोग प्रेम नहीं समझ सकते। पूज्यपाद श्री राधा बाबा जी लिखते हैं, उनका एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है जय जय प्रियतम। उसमें लिखते हैं कि मिलती अगर सांत्वना तुझको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुख से जुड़ी रहूंगी मैं हरदम। राधा बाबा कहते हैं कि मेरे दुख से हे प्रियतम अगर तुमको सुख मिलता है तो ऐसे लाखों दुखों से मैं जुड़ के रहने को तैयार हूं। मैं गम की हर हद से गुजर जाऊंगी, मैं गम की हर हद से गुजर जाऊंगी। बिखरना भी पड़ा तो हंसकर बिखर जाऊंगी, बिखरना भी पड़ा तो हंसकर बिखर जाऊंगी। तुम्हारी खुशी ही मेरे जीवन का मकसद है, अगर मरना भी पड़ा तो हंसकर मर जाऊंगी। और ये बात किसने सिखाई? मीरा है दीवानी मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। राणा ने कहा खबरदार जो उस गिरधर को तूने भजा तो भवन में बंद कर करके शेर सिंह को छोड़ दिया। शेर के डर के मारे अब तो मीरा गिरधर को भजना छोड़ेगी, पर जैसे शेर आया तो मीरा हंस के बोली वारे गिरधर तेरी लीला, रोज आता है बांसुरी बजाता हुआ, आज नरसिंह रूप में आया है तो आज यही रूप सही। और शेर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। राणा ने कहा इस मीरा को मुझे जग के सामने इसका पर्दाफाश करना। दूतों ने बताया कि साहब जी अकेली जब होती है ना तो इसके कमरे से एक पुरुष की आवाज आती है, हमें लगता कोई मर्द इससे मिलने आता है। ये बात करती है, उधर से वो भी बात करता, आवाजें आती है किसी पुरुष की। राणा ने कहा जैसे आवाज आए मुझे बुलाना, मैं आऊंगा। पहरेदार खड़े हैं कि कोई पुरुष आएगा और हम बुलाएंगे, कान लगा के बैठे रहते थे। और आज गिरधर आया मीरा के साथ चौसर खेलने। मीरा चौसर खेलती है, हंसती हुई बात करती है, सामने से गिरधर की आवाज आती है, दूध भागे भागे गए, महाराज आ गया, रंगे हाथ पकड़ लो। गिरता पड़ता राणा भटकता भटकता आया और आकर के दरवाजा खोला। चौसर भी था, मीरा भी थी, पर कोई पुरुष नहीं था।
राणा ने कहा कहाँ है वो, कहाँ है वो? बोले कौन, किसकी बात कर रहे हो? बोले यहाँ एक पुरुष था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मीरा ने हंसते हुए कहा यहाँ पुरुष नहीं, यहाँ परम पुरुष था, और तेरी जैसी कामांध आंखों को वो कभी दिखाई नहीं देता। पहले अपनी आंखों का इलाज करवा, पहले अपनी आंखों का ऑपरेशन करा के इसमें से काम निकाल, तब तू उस पर परम पुरुष को देख पाएगा। नहीं तो उसको देखने के लिए ये आंखें नहीं चलती हैं। दिव्य दृष्टि चाहिए, प्रेम की दृष्टि चाहिए। अजी और तो छोड़ो, अर्जुन को भी उस विराट पुरुष को समझने के लिए भगवान ने ददामि मे चक्षु, मैं तुझे दूंगा दृष्टि, तब तू मुझे पहचान पाएगा। या भगवान कोई गाजर मूली है कि कोई भी समझे हमने भगवान को ऐसे देख लिया था? कुछ लोग कहते हैं ऐसे, अनुभव हुआ भगवान का, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वृंदावन के निधिवन जी में प्रमाण है कि इन कामंद आंखों से ठाकुर जी को नहीं देख सकते। रास होता है रोज, पर तुम नहीं जा सकते वहां, और अगर जाओगे तो बावरे हो जाओगे। कितने गए, दिखना बंद हो गए। इस संसार की दृष्टि प्रेम को नहीं समझ सकती, काम की दृष्टि प्रेम को कहां समझे। रास प्रेम का उच्चतम स्वरूप है। और प्रेम वैसे तो उदाहरण बहुत है, पर एक बड़ा प्यारा प्रेम का उदाहरण है भंवरा। भंवरा एक कमल से प्रेम करता है, कमल के पराग से प्रेम करता है। उसके पराग को पाने के लिए वो भंवरा उस कमल पे बैठता है, और संध्या होते होते कमल की पंखड़ी बंद हो जाती है, और वो भंवरा भी उसमें कैद हो जाता, बंद हो जाता। अब भंवरा जानते हो, भंवरे के भीतर इतनी ताकत है कि वो लकड़ी में छेद कर सकता है, लकड़ी में चाहे तो छेद कर सकता है, पर वो एक कमल में छेद नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि भंवरे को कमल से प्रेम है। वो सोचता है इसमें छेद करूंगा ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसी में बंद रहता, और घुटता घुटता सुबह तक, जब तक कमल खिलता है तब तक वो प्राण त्याग देता है, छोड़ देता है। मतलब भंवरा मरना स्वीकार करता है, लेकिन अपने प्रिय को कष्ट नहीं दे सकता। ये प्रेम है। प्रेम क्या है? श्री राधा प्रेम का साक्षात स्वरूप है, हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी, जिनकी आंखों से, जिनकी नजरों से, जिनके रोम रोम से प्रेम बरसता है श्याम सुंदर के लिए, जिनको एक क्षण के लिए भी अपना भान नहीं है, अपने शरीर का ध्यान नहीं है, अपने आसपास क्या चल रहा है उसका ध्यान नहीं है। कृष्ण से रूठती भी हैं, मान भी करती हैं, तो बस इसलिए कि इनका प्रेम और बढ़ जाए मेरे प्रति, मेरा प्रेम इनके प्रति। बड़ा सुंदर उदाहरण, कई बार कथाओं में उसकी चर्चा भी हुई है कि मोर कुटी पर बैठी बैठी श्री राधा रानी बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? सखी ने कान लगा के सुना, जरा हम भी तो सुने ये श्री राधा कह क्या रही है। कान लगा के सुना तो राधा बोल रही हैं, राधा राधा राधा। सखियों ने सुन तो लिया, पर उसके बाद एक सखी ने हिम्मत करके ललिता सखी को कहा कि जरा आप इनसे पूछो ये उल्टी रीत क्या चला रही है, अपना ही नाम ले रही है राधा राधा राधा। कहीं होता ये तो अभिमान माना जाएगा कि भाई कोई व्यक्ति अपना ही नाम ले ले करके खुश हो रहा है। ललिता जी ने पूछा, हे स्वामी जी, सबकी जिज्ञासा है, आप अपना ही नाम लेकर के प्रसन्न हो रही हो, खुश हो रही हो, रो रही हो? श्याम सुंदर बोलती, कृष्ण बोलती तो बात समझ आती, नंद नंदन बोलती और फिर तो बात समझ आती। तब श्री राधा रानी की आंखों में करुणा बही और बहती हुई कहा सखियों से कि सखियों, तुम प्रेम को समझ ना पाई क्या?
मैं जानती हूँ मेरा श्याम सुंदर यहीं कहीं मोर बन के मंडरा रहा है, यहीं कहीं मोर बन के मेरे आसपास घूम रहा है। अगर मैं कृष्ण कृष्ण बोलूंगी तो बताओ क्या कृष्ण को सुख मिलेगा? कृष्ण को अपना नाम, मुझे तो सुख मिलेगा क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं कृष्ण कृष्ण बोलूं तो मुझे सुख मिलेगा, और श्याम सुंदर को नहीं मिलेगा। पर प्रेम क्या, जहां अपना सुख मिट जाए और बस प्रियतम का सुख बचे। इसलिए मैं बोल रही हूं राधा राधा राधा, ताकि कृष्ण सुन के सुखी हो, उसके सुख के लिए मैं ये नाम उच्चारण कर रही हूं। क्या है दुनिया में कहीं ये प्रेम का ऐसा स्वरूप? कहीं नहीं मिल सकता। मुझे ऐसे कोई पूछ रहा था, ऐसी वार्तालाप में, इंटरव्यू में, कि प्रेम के बारे में आप क्या संसार के लिए कहते? तो मैंने बोल दिया स्पष्टता से कि संसार में कहीं प्रेम हो ही नहीं सकता सच्चा। तो तर्क शुरू हो गया उनका। तर्क से बोले कि फिर तो आप तो बहुत बड़ी बात बोल रहे, संसार में कहीं प्रेम है ही नहीं। संसार में भैया प्यार है पर प्रेम नहीं है। प्रेम क्यों नहीं? क्यों? प्रेम में अपना सुख नहीं होता, और संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें अपना सुख ना देख रहा हो। जो हर आदमी अपना सुख देखता है, ये कन्फर्म है, देखता ही है। आपसे वो वैसा व्यवहार चाहता है जो उसको पसंद है। बताइए सच्चाई है कि नहीं है? क्या व्यवहार चाहता है वो आपसे? जो मुझे पसंद है वो करो, नहीं तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। तो ये प्रेम हुआ? ये प्रेम नहीं है। फिर प्रेम कहाँ है? बोले ये तो फिर भगवान के साथ भी नहीं हो रहा आजकल तो लोग भगवान के साथ भी ऐसा ही करने लगे। अभी हम वही बात कर रहे थे कि भैया लोग तो बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं, मनौतियां मांगते हैं, धागा बांधाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। क्या आप इसको भक्ति समझते हो? कोई भक्ति, कोई आलू सब्जी गोभी का कोई सब्जी मंडी बाजार है कि 2 रुपया दिया, 10 रुपया 20 रुपया दिया, गोभी आलू खरीद लाए, हिसाब बराबर? क्या भक्ति कोई सब्जी मंडी है? क्या बाजार है कि गए और भगवान को जाके 2 रुपया की चनौरी चढ़ाई और कहा मर्सिडीज दे दे? ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में पूर्ण विश्वास हो उसके निर्णय पर, उसकी मर्जी पर। गलत भी हो रहा हो जीवन में तब भी उसकी मर्जी पर भरोसा हो कि वो मुझसे लाख गुना समझदार है। अगर मुझे इस स्थिति में लेकर के आया है तो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ उसका निर्णय मुझसे बेहतर होगा। ये विश्वास ही तो भक्ति है। और क्या है भजन का मतलब? दृढ़ भरोसा हो उस पर, दृढ़ विश्वास हो उस पर। इसी में हम चूकते हैं। ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि रास एक ऐसा टॉपिक है, रास एक ऐसा विषय है जिस पर लोग उंगलियां उठाने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। रास में काम नहीं है, कामना नहीं है। देखो लोहे का पिंड अगर उसको अग्नि में डालोगे ना तो लोहा इतना गर्म हो जाता है कि तुम उसको छुओगे तो तुम्हारा हाथ जला देगा। लोहा इतना अग्नि का संपर्क पाके गर्म हो जाता कि वो दूसरी वस्तु को जला दे। लेकिन अगर लोहा कहे कि मैं अग्नि को ही जला दूंगा तो क्या ये संभव है? ये असंभव है। लोहा कितना भी गर्म हो जाए अग्नि को नहीं जला सकता। ये जो काम है ना, इसने सारी दुनिया को जला रखा है। पर ये प्रकट कहां से हुआ? ये काम प्रकट हुआ है कृष्ण से। और अगर ये काम कहे कि मैं कृष्ण को ही जला के भस्म कर दूंगा, ये कभी संभव नहीं। भागवत में लिखा, काम आया था, कामदेव पधारे थे रास में कृष्ण को हराने के लिए। नारद जी इसको थोड़ा सा पंप भर के आ गए थे। नारद जी ने जाके कामदेव को कहा, भैया तू तो जगत को वश में कर रखा है तूने, तुझसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। भगवान शंकर तक को तूने हरा दिया। अब अभिमानी के अभिमान को बढ़ाना हो तो बस यही सबसे अच्छा उपाय, थोड़ी सी उसकी बड़ाई कर दो।
वो गुब्बारे जैसा फूल जाएगा कि अब तो न भूतो न भविष्यति, हमारे जैसा न था न होगा। काम बोला अरे हाँ नारद जी अब हो जाता कभी कभी तो कर लेते हैं। नारद जी ने कहा पर अभी एक लास्ट परीक्षा बाकी है तेरी, उसको हरा दे तो दुनिया में तेरी जय जय हो जाएगी। कामदेव बोला ऐसा कौन आ गया, कौन है जो अभी तक जीता नहीं? बोले अभी अभी द्वापर युग में एक अवतार हुआ है, भगवान नारायण ने अवतार लिया कृष्ण रूप में, कहते हैं उनको कोई नहीं हरा सकता, पर हमको तो पता कामदेव के आगे तो कोई नहीं, जाओ बराबरी की टक्कर होने वाली। कामदेव बोला ठीक है अभी जाते हैं। कामदेव वो लेके नारद जी नारायण भगवान के पास वैकुंठ गए। नारद जी ने सबसे पहले तो जाके परिचय कराया भगवान से, भगवान देखो प्रभु पधारे हैं कामदेव महाराज आपसे मिलने। भगवान ने भी थोड़ा और प्रशंसा कर दी, पंप भर दिया। भगवान बोले वाह वाह वाह, इनको कौन नहीं जानता। बस इतना ही कहना भर बाकी होता है, फिर तो आदमी प्रशंसा से बावरा हो जाता है। एक प्रशंसा क्या करती है, वो एक हमारे हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तक में कहानी सुनाते थे। बोले एक मूर्तिकार था, तो मूर्ति बनानी उसको आती थी और एकदम हूबहू एग्जैक्ट मूर्ति बना देता। उसको पता लगा कि उसका काल आने वाला, यमराज जी उसको लेने आने वाले, तो उसने सोचा यमराज जी कोई धोखा देते हैं, तो अपनी जैसी 10 उसने मूर्ति बना दी, एग्जैक्ट वैसी, आंख नाक सब कुछ वही। उनको लाइन में लगा के खुद भी लाइन में खड़ा हो गया कि यमराज जी बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि असल वाला कौन है। और हुआ भी वैसे ही, यमराज जी की देख के आंखें खुली खुली रह गई। बोली ये बड़ा गजब का आदमी है। पर यमराज जी भी यमराज जी हैं। यमराज जी ने कहा कि लो अभी तुम्हारा बंडा फोड़ते हैं। कैसे फोड़ेंगे? यमराज जी ने कहा वाह 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 वाह, क्या क्या कला है इस आदमी की, क्या मूर्ति बनाता है। हम यमराज नहीं पहचान पा रहे अंतर, तो दुनिया वाला कौन पहचानेगा। पर काश वो व्यक्ति हमको मिल जाता तो हम उसके चरण छू करके उसको बढ़िया सा इनाम देते। पर ढूंढू कहाँ, बोल पड़ा मैं ये रहा। यमराज जी बोले बेटा तू इधर आ, हम तुझे तेरा अभी लेकर के उसको गए। प्रशंसा अमृत है अगर की जाए तो, लेकिन प्रशंसा विष है अगर ली जाए तो। दुनिया में कुछ चीज भगवान ने देने के लिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनका अलग अलग है, ऑक्सीजन लिया जाएगा, ये कार्बन छोड़ा जाएगा। अब उल्टा उल्टा कर दोगे गड़बड़ हो जाएगी। प्रशंसा की जाए तो अमृत है, निंदा ली जाए तो अमृत है। की जाएगी तो विष है। पर इसका एकदम ऑपोजिट है, निंदा करना हम समझते हैं बड़ा अच्छा है, और प्रशंसा अपनी लेना ये हम समझते हैं बड़ा अच्छा है, जबकि मामला उल्टा है। ब्रज में हमारे महाराज जी कहा करते हैं, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा होता है ना, तो भीतर बोलना शुरू कर दो, हे नाथ मुझे बचा लो, हे नाथ मुझे बचा लो, हरे कृष्ण बोलो मन मन में, नहीं तो फिसल जाओगे, प्रशंसा में बह जाओगे। मन में कहो ठाकुर जी ये हमको घसीटने की कोशिश कर रहा है हमारी बड़ाई कर करके, पर आप बचा लेना, क्योंकि प्रभुता पाय काय मद नाही। गोसाई तुलसीदास जी कहते दुनिया में कोई बिरला ही होगा जिसको प्रभुता मतलब पद पा करके अभिमान न मान न। तो प्रशंसा ली जाए तो जहर है और दी जाए तो अमृत है। तो महाराज आ गया कामदेव। कामदेव को भगवान ने कहा कि वाह वाह आप तो ऐसे आप तो वैसे। नारद जी ने कहा आपसे लड़ने आया है, ये चाहता है आपसे युद्ध हो। भगवान ने कहा हम रेडी है, तुम बताओ किले का युद्ध लड़ोगे कि मैदान का? कामदेव बोला मतलब किले का युद्ध तो है कि हम किसी एक महिला से ब्याह करें, शादी करें और फिर तुम काम हम पर अटैक करो और फिर भी हम जीत जाएं, ये किले का युद्ध है।
एक है मैदान का युद्ध। वृंदावन की भूमि पर असंख्य गोपियां जिनकी सौंदर्यता किसी बड़ी से बड़ी स्वर्ग की अप्सरा से भी करोड़ों गुना ज्यादा अधिक है, ऐसी वो ब्रज की गोपियां सामने खड़ी होंगी और भरे मैदान में तू आना और तब हमको हराना। कामदेव बोला किले वाला युद्ध तो मैं हमेशा ही लड़ता रहता हूं, अब की बार मैदान का लड़ूंगा। ठाकुर जी बोले स्वागत है हमारे वृंदावन में। आ गया कामदेव, वृंदावन में आया। वृंदावन में आकर के रास शुरू होने वाला था। शरद की रात हो चुकी थी। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। और जैसे रात शुरू हुई, उठाई कान्हा ने अपनी बांसुरी, निकाली फेंट से और कदम पर खड़े होकर के श्री ठाकुर जी ने बड़ी मधुरता से अपनी वेणु का, बांसुरी का, बंशी का नाद किया। बंशी बजाई, बांसुरी बजाई, आछे रंग सो मुरारी, सुनी के धेनु छूटी गई शंकर की तारी। सूरदास बाबा कहते हैं कि सुनी के धुनी छूट गई शंकर की तारी, वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी, रसना गुण कही ना सके ऐसी सुध विसारी। इंद्र सभा थकित भई, इंद्र सभा थकित भई, लगी जब करारी, रंभा को मौन मिट्यो भूली नृत्यकारी, यमुना जी थकित भई नई सुधी विसारी, सूरदास मुरली है तीन लोक प्यारी। रंभा, रंभा कौन है? सबसे दुनिया में अच्छा कोई नाचना जानती है तो स्वर्ग की अप्सरा है रंभा। कृष्ण की बांसुरी सुनकर के तत्ता थई सब भूल गई। वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी। ब्रह्मा जी की पोथी सामने रखी, ब्रह्मा जी के वेदों के ज्ञाता है, पर आज बांसुरी सुन करके वेद पढ़न भूल गए। छूट गई शंकर की तारी, भगवान शंकर समाधि में डूब गए। आहा, क्या बांसुरी कान में, बांसुरी की तान कान में गई। ये तो हो गई स्वर्ग वालों की बात। और धरती वाले, बोले धरती वालों की तो पूछो ही मत। गाय चारा चर रही है, चारा चरते चरते मुंह में, मुख में चारा है, पर कान्हा की बांसुरी सुन करके ना तो चारे को निगल पा रही है, ना चारे को उगल पा रही है। अजी और सब तो छोड़ो, जो गोपियों ने अपने चूल्हे पर खीर भोजन बनाने के लिए पात्र रखा, अग्नि कृष्ण की बांसुरी सुनकर के पिघल गई, लकड़ी से जल बहने लगा, जड़ चैतन्य और चैतन्य जड़ बन गया। यमुना जी स्थगित हुई, यमुना जी का जो प्रवाह है वो वहीं की वहीं रुक गया कान्हा की बांसुरी को सुनकर। मयूर मोर अपना पंख फैला करके नाच रहे थे, बस वहीं की वहीं स्थगित हो गए। बानर एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रहे थे, पर आज वो वृंदावन के जो बड़े नटखट बानर हैं, आज कृष्ण की बांसुरी सुन करके वो भी गंभीरता से एक डाल पर खड़े होके कान लगा के सुन रहे हैं। मुरली ध्वनि वैकुंठ गई। सूरदास जी कहते हैं आज ये ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है, ऐसी ध्वनि कान्हा ने बजाई कि सीधा ब्रह्मांडों को चीरती चीरती ये मुरली की ध्वनि वैकुंठ पहुंच गई, वैकुंठ धाम में पहुंच गई। ऐसी बंशी आज श्री श्याम सुंदर ने बजाई। कामदेव ये वहीं बैठा था जिस पाषाण पर खड़े होकर ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे थे ना, तो पीछे वहीं खड़ा था हराने के लिए। पर जैसे कृष्ण की बांसुरी बजी, इसके पसीने छूटने लगे, पसीने छूटे, घबराया, ये क्या हुआ। बाण निकाला तुरंत, सोचा कोई बात नहीं, घबराओ मत।
इसको हराना कोई बड़ी बात है। अच्छा कोई योगेंद्र मुनिंद्र होता, ध्यान में बैठा होता, तो उसका ध्यान भंग करना मुश्किल था। अरे ये तो खुद रसिया है, ये ब्रज का रसिया, ये नाचने गाने वाला, इसको काम में हराना कोई बड़ी बात नहीं। अभी बाण निकालता हूं और देखो मूर्छित घायल हो जाए। निकाले बाण, प्रहार किया श्री कृष्ण के ऊपर, लेकिन वो काम का बाण कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से टकरा करके वहीं चूर चूर हो गया। कामदेव ने कहा कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो। दोबारा बाण पे बाण निकालता गया, मारता गया, पर श्री ठाकुर जी के सामने कामदेव की एक न चली। कान बंद कर लिए, कान बंद करके कि ये बांसुरी मेरे कान में नहीं जानी चाहिए, ये बांसुरी मेरे कान में न जाए, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। पर एक इस ब्रज वाले की एक बड़ी टेढ़ी आदत है, जो ये कहता है ना कि हम नहीं मानते इसको, ठाकुर जी उसी को पकड़ के यहाँ जबरदस्ती वृंदावन में लेकर के आते हैं और फिर ऐसा घुमाते हैं कि फिर कहने को मजबूर हो जाता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ऐसे अभिमान से बरों को अकड़ ठाकुर जी हटाते हैं इनकी। आ बेटा ब्रज में आ, तू वृंदावन में आ, यहाँ का पत्ता पत्ता तुझे प्रेम के नशे में डुबा देगा, प्रेम के आनंद में डुबा देगा। कामदेव हाँपता भागता भागता श्री कृष्ण के चरणों में गिरा, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। कामदेव कहता आज मैंने हार स्वीकार की, कृष्ण को काम छू भी नहीं सकता। काम पर विजय प्राप्त करके अब श्री ठाकुर जी ने गोपियों को न्योता दिया। कैसे न्योता? ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई और जैसे ये न्योता गोपियों तक पहुंचा, सारी ब्रजमंडल की गोपियां उठ के भाग पड़ी, भागती भागती कृष्ण के सामने पहुंची। भगवान कृष्ण ने सबका स्वागत किया। यहाँ थोड़ा सा एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, पर समय अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ, कैसे आई? थोड़ा भय दिखाया, थोड़ा डर दिखाया ताकि लौट जाएं, पर भैया भक्ति मार्ग ऐसा है, एक बार जो इस पर चल पड़े ना, एक बार जो इस पर कदम रख दे, यहाँ से फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं, यू टर्न है ही नहीं भक्ति में। यहाँ सीधा जाया भगा जाता है, यहाँ वापसी मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए सब लोग महात्मा लोग कहते भाई भक्ति के मार्ग पर चलो ना, बड़े सावधान होके चलना, क्योंकि एक बार यहाँ आ गए तो वापस नहीं जा सकते। गोपी ने अपना तर्क भगवान के सामने प्रस्तुत किया। भगवान खुश हुए, प्रसन्न हुए, गोपी के साथ यमुना तट पे विहार करने लगे। पर अब सुखदेव जी ने एक कथा और सुनाई कि देखो, जब भगवान बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं तो कभी कभी अभिमान सारे बने बनाए खेल को मिटा देता है, अभिमान नष्ट कर देता है सब कुछ। चाहे वो अभिमान भक्ति का हो, सेवा का हो, सौंदर्य का हो, अपने पद का हो, कोई भी प्रकार का अभिमान हो, तुम्हारे शुभ तत्व का नाश कर देगा, खत्म कर देगा, जड़ से मिटा देगा। इसलिए सावधान। भक्ति भजन मार्ग वालों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। इनको अभिमान जल्दी आ जाता है, अपनी भक्ति का अभिमान जल्दी, 16 माला का अभिमान जल्दी आ जाता है। 16 माला का अभिमान आ जाए, भैया हम तो 16 माला करते, तुम नहीं करते। अभिमान आया और सत्कर्म का नाश हो गया। गोपियों ने दिखाया कि आज श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। कृष्ण का जाना और फिर गोपियों का निष्प्राण हो जाना, कोई कहे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी गया है कृष्ण वापस, थोड़ी एक आध घंटे में आ जाता। गोपी को इतना रोने की, बिलखने की, चीखने की, पुकारने की क्या जरूरत थी? एक बात बताइए,
कोई 2-5 मिनट के लिए हमारी सांस रोक दे, प्राण रुकने लग जाए, तो क्या तब भी यही कहोगे कोई बात नहीं, 1 आध घंटे बाद सांस वापस आ जाएगी, फिर ले लेंगे? संभव नहीं है ना। गोपियों के प्राण है कृष्ण, गोपियों की श्वास है कृष्ण। अगर एक क्षण भी उनसे विलगता हो, दूरी हो, तो वो कई कई युगों के समान गोपियों को लगता है कि अभी अभी नहीं गए, लगता कितने युग बीत गए। अरे गोपियां तो कहती है, ए विधाता, पूज्य राधा बाबा जी का भाव है, कई बार मैंने सुना है। गोपियां कहती है, ये चतुर्मुखी जो ब्रह्मा है ना, ये विधुना, ये विधाता, ये बावरा हो गया, इसको सृष्टि करनी नहीं आई, इसको दुनिया बनानी नहीं आई। क्यों? बोले कान दिए 2, हाथ दिए 2, पांव दिए 2, रोम रोम कितने सारे दे दिए, गिन नहीं सकते, इतने रोम रोम दे दिए। आंख दी 2 और उस पर दे दी पलक। पलक गिरती है और जितनी देर पलक गिरती है उतनी देर गोपी कहती है हम कृष्ण दर्शन से वंचित रह जाती, हमको कृष्ण दर्शन नहीं होता उतनी देर, और उतनी देर वो हमें युग के समान लगता है। ये है गोपियों का भाव। एक क्षण भी पलक गिरे ना तो उनको लगता कि इतनी देर दर्शन से वंचित रह गए। एक हम लोग हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन तो करते ही नहीं, आंख मीच के खड़े हो जाते हैं, आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दर्शन करने ही नहीं जाते लोग, मांगने जाते हैं, और मांगने के लिए तो आंख बंद होना जरूरी है। तो आंख बंद करके, हे प्रभु ऐसा कर दो, हे प्रभु मेरे दुख दर्द हर दो, ये मांगते। भगवान को देखने का अवसर खो देते। और मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे ब्रज के बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, इतना भारी भारी श्रृंगार हमेशा करके बैठे रहते हैं, किसके लिए? कि लोग आए, इनको निहारें, इनको देखें, इनके रूप का दर्शन करें, पर हम करते ही नहीं। गोपी कह रही, एक पलक भी गिरती है तो हमें युग के समान लगती है। आज जिनसे मिलने के लिए गोपी अपना सब कुछ छोड़ के आई थी। ध्यान रखना, सब कुछ छोड़ना आसान नहीं होता है, मोह छोड़ना आसान नहीं होता, आसक्ति छोड़ना आसान नहीं होती। हर दुनिया की चमकती चीज अपने ओर खींचती है, ये अच्छा है, इसकी ओर जाओ, ये अच्छा है, ये वस्तु अच्छी है, व्यक्ति अच्छा है। लेकिन उन सब आकर्षणों को पार कर करके जो कृष्ण तक पहुंचता है, जो ठाकुर जी तक पहुंचता है, वो ठाकुर जी का प्रिय बन जाता है। भगवान जानते हैं। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो गृहस्थ धर्म में रह कर के भगवान को पाने वाले लोग हैं ना, इनसे बड़ा कोई धन्यवाद और प्रणाम का पात्र कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तो कहते, देखो बाबा जियों के पास तो कोई काम है ही नहीं, अपना माला ली और भज रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ना कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला, ना कुछ कहने वाला। पर ये जो गृहस्थी होते हैं, जैसे माला लेके बैठे उधर से चिंटू की मम्मी आ जाती है, जैसे माला लेके बैठे तो इधर से सास आ जाती है, अरे कलमुई तू कुछ काम कर ले। जैसे माला लेके बैठे पति देव आ जाते, भोजन दो ऑफिस से। इन झंझटों से भी निकल करके अगर कोई कुछ समय भगवान को भज पा रहा है, ठाकुर जी कहते हैं मेरा बड़ा प्रिय है। इतने धक्के खा खा करके भी अगर मुझे छोड़ नहीं रहा ना, मेरा नाम लेना नहीं छोड़ रहा, तो ये मेरा सबसे प्रिय है। तो ये गोपियां कौन है? इन गोपियों ने दुनिया की सारी चीज छोड़ दी पर कृष्ण को नहीं छोड़ा। गोबर का उपला बना रही हैं तो भी मन में हे माधव हे कृष्ण, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। कुछ भी कर रही हैं दुनियादारी में पर कृष्ण को भज रही हैं। आज उन्होंने जब देखा श्याम सुंदर की हमसे दूरी हो गई, तो अब क्या करें, कैसे, कहां से सांस अटक गई, प्राण अटक गए गोपी के। और तब पुकारती पुकारती गोपी ने गीत गाया जो हम सब वैष्णवों का खजाना है।
धन है। गीत का नाम है गोपी गीत। प्रेम का खजाना है गोपी गीत। सबको नहीं समझ आता। केजी वालों को 12th की पढ़ाई नहीं समझ आएगी, वो ABCD तक ही सीमित रहे। गोपी गीत समझने के लिए यहाँ और यहाँ प्रेम का भंडार चाहिए। ये साधारण गीत नहीं, ये दुनिया का साधारण भजन नहीं, शब्द नहीं है, ये पुकार है, ये आवाहन है। महापुरुषों के मुख से सुना, आज भी कलयुग में कोई रोज नित्य हर रोज गोपी गीत पाठ करे ना रो करके, उसको गारंटी के साथ भगवत प्रेम मिल जाएगा। ये महापुरुषों की वाणी, ये ऐसा गीत है, ये चमत्कारिक गीत है। इसका एक एक शब्द रस से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, पर ये समझने में पूरा जीवन लग जाता है। पर चलो, जब तक समझ ना आए तब तक बाहरी रूप से ही गा ले। वैसे कहते हैं कि गिनती को भूल जाना चाहिए, पर क्या करें, मानव है, आ ही जाता है दिमाग में, बुद्धि में गिनती। 7 वर्ष की अवस्था से कथा कहते कहते मुझे लगता है कितनी सारी कथाएं इस मुख से भगवान ने गवाई होंगी, और हर कथा में भले कोई प्रसंग छूटा हो, पर गोपी गीत नहीं छूटा। 19 श्लोक नहीं, समय नहीं तो एक ही श्लोक पर मुंह से बोल दिया, पर बोला जरूर। लेकिन पूरा जीवन भर भी कथा गा करके अगर गोपी गीत का एक श्लोक भी यहां उतर गया, दिल में उतर गया, तो कहने वाले का कहना और सुनने वाले का सुनना दोनों सफल हो जाएंगे। ये ऐसा गीत है। बड़े बड़े भाष्य लिखे गए गोपी गीत पर, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई। भगवान का आवाहन गोपी करते हुए गाती है। सूर की अनुभूति, स्वामी हरिदास जी का मादक संगीत, गोस्वामी श्रीहित हरिवंश महाप्रभु की पदावली, षड गोस्वामियों का माधुर्य भाव, ललित किशोरी जी की अनन्यता, नारायण स्वामी जी का भगवान के लिए मनुहार, इन सब भावों को मिलाओ तो वो गोपी गीत है, वो गोपी का भाव है। कहने को तो ये गोपी बेचारी 1-2 क्लास स्कूल भी नहीं गई पढ़ने के लिए, लेकिन इनकी वाणी, इनके शब्द, इनकी भाव, जो इनकी हृदय, क्योंकि प्रेम था ना हृदय में, तो हमारे ब्रज रसिक कहते हैं जब हृदय में प्रेम तो ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाता है। लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं, पर ब्रज की पद्धति कहती है प्रेम को पाओ, ज्ञान तुम्हारे पीछे पीछे भागे। तुम भक्ति को पाओ, भक्ति के पीछे पीछे दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाए। गोपी तो प्रेम की ध्वजा है, इनके भीतर ज्ञान की कोई कमी नहीं। ऐसे 19 श्लोक गोपी ने भाव से गाए। भगवान वहीं कहीं बैठे बैठे गोपी की बातों को सुन रहे थे, क्योंकि ठाकुर जी जाते तो कहीं है नहीं, भगवान जा सकते भी नहीं। गोसाई जी कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये बेचारे ठाकुर जी के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि ये छुपना चाहे तो कोई जगह ही नहीं, क्योंकि ये कण कण में रहने वाला है, कण कण में रमन करने वाला। पर भगवान वहीं चुनरी ओढ़ घूंघट करके गोपियों के झुंड में छुप गए, समूह में छुप गए। और बाद में पीताम्बरा दरस शगवी, वंशीधरी जी की जो टीका है भागवत जी की, उसमें वंशीधरी जी ने अर्थ किया है कि जब ठाकुर जी प्रकट हुए ना, तो अपनी पीताम्बर से बंधे हुए हाथ बांध के प्रकट हुए। पीताम्बरा धरस शगवी, पीताम्बर से हाथ बांध रखे थे अपने। क्यों? गोपी को कहा मैं तेरा अपराधी हूं, मैं
तुम्हारा अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया कि मैं तुमसे दूर हुआ, इसलिए हाथ बांध करके ठाकुर जी प्रकट हुए। वंशीधरी जी का ये भाव है। पर भगवान ने कहा कभी कभी भीतर जो तुम्हारे ये भाव था, प्रेम था, इसको प्रकट करने के लिए थोड़ा कुछ विरह देना जरूरी है ना। विरह के बाद जो मिलन होता है उसका रस बढ़ जाता है। इसलिए ब्रज पद्धति भगवान से मिलन नहीं चाहती, विरह चाहती। दूरी होगी तो याद ज्यादा आएगी, ज्यादा नजदीकी प्रेम को खत्म कर देती है। गोपी कहती है कि इस विरह ने हमको हमारे भीतर छुपे हुए उस प्रेम को बाहर निकाल। जैसे पुराने जमाने में होते थे ना नल, हैंडपंप होते थे, तो जब सूख जाते थे, पानी खत्म हो जाता था, तो पानी को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता था? क्या करते थे? तो बताओ ना, कौन से तुम लोग अमेरिका से आए हो, यहीं सबरे जन्म लियो, सबने नल चलाया है। तो जब पानी सूख जाता, स्रोत खत्म हो जाता, तो उसमें थोड़ा और जल पानी ऊपर से एक बाल्टी डाल देते, तो भीतर जो पानी रुका था, जमा था, थमा था, वो स्रोत निकल के बाहर आ जाता है। भगवान ने सोचा जो गोपी के हृदय में प्रेम, ये तो जमा हुआ है, भरा हुआ है, पर ये लोगों तक भी तो पहुंचना चाहिए। तो भगवान ने थोड़ा सा उसमें एक विरह का जल डाला, विरह के अश्रु डाले, और जैसे वो अश्रु बहे गोपी के, तो ये प्रेम का ये भाव समुद्र प्रकट हो गया, गोपी गीत प्रकट हो गया। 19 श्लोक गोपी के हृदय से उच्चारित हो गए, और तब भगवान ने अब कहा, अब गोपी तू तैयार है रास में प्रवेश करने के लिए। इतना सब झटका झेलने के बाद, इतना प्रेम करने, अब रास की एंट्री मिली है। हम और आप जैसा नहीं जो 2 डंडा लेके नाच लेते हैं तो उसी को कह देते हैं हम रास रम के आए हैं। आजकल बड़ा सिस्टम चला हुआ, गरबा, नवरात्रि में गरबा होता, बड़े बड़े, पहले ये गुजरात में होता था, आजकल सब जगह हो गया, हर शहर में, छोटे बड़े शहर में गरबा। और फिर उनसे पूछो क्या करे, बोले रास रम क्या है। ठाकुर जी ने भी तो रास किया था। अरे बाबरे, दूर दूर तक रास का हाथ पांव जानते नहीं, और तुलना करते कि हम भी रास करेंगे। रास करने का अधिकार केवल कृष्ण को है, अधिकारी केवल कृष्ण है। यहां तक कि स्वयं साक्षात नारायण भगवान कह रहे हैं माता लक्ष्मी को कि हे लक्ष्मी, नारायण, मैं स्वयं नारायण भी रास का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि नारायण भगवान ऐश्वर्यपूर्ण है, और रास वही कर सकता है जिसमें माधुर्यता हो। ऐश्वर्य वाला रास नहीं कर सकता। कृष्ण रास का अधिकारी है, गोपियां रास की अधिकारी है। और गोपी से मेरा मतलब तात्पर्य कोई नारी शरीर नहीं है, कोई फीमेल बॉडी नहीं है, क्योंकि गोपी नाम आते ही क्या क्या मन में आता है? लहंगा, चुन्नी, हाथ में चूड़ियां, ये गोपी है। पर इस दुनिया में सबसे बड़ी गोपी जानते हो कौन है? बताओ, किसी को पता हो तो। वाह, तुरंत सटीक एकदम फेंक के मारे हो बोल। दुनिया की सबसे बड़ी गोपी है भगवान शंकर, महादेव, देवाधिदेव महादेव। इससे बड़ी गोपी नहीं पैदा हुई आज तक। ऐसी लहराती, बल खाती, मटकती हुई आई रास में। ठाकुर जी ने स्वागत किया, जानते तो है, कण कण की पता है कि आ गए दोस्त, आज यारी निभाने आ गया। ठाकुर जी ने भी थोड़ी मस्ती करी, भगवान ने भी ने थोड़ा सा परीक्षा लेने की कोशिश, परीक्षा लेने का प्रयास किया। और दुनिया तो कहती है कि भगवान शंकर, अच्छा आप गोपियों बाहर से मत बदलो, बाहर से आप ऐसे ही रहो। भगवान ने कहा नहीं, हम बाहर से भी बदलेंगे। और लहंगा चुन्नी पहन के, बिंदिया लगा करके, चूड़िया गजरा पहन के आ गए वृंदावन में। और तब से नहीं, गोपेश्वर महादेव वृंदावन में जाओ तो वंशी वट के एकदम पास है। मतलब जैसे ही वंशी वट पे वंशी बजती है, ये सब छोड़ छाड़ के वंशी वट पहुंच जाते हैं रास रचाने ठाकुर जी के साथ। ऐसी गोपी। तो अब ये पुरुष क्या गोपी नहीं हो सकता?
गोपी तो एक मन का भाव है, एक मन की स्थिति है जो भगवान शंकर ने भी प्राप्त करी, पर उस तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, वो भाव सबको प्राप्त नहीं होता। भगवान ने सब गोपियों को इकट्ठा किया और तब ठाकुर जी ने इस वृंदावन की धरती पर रास आरंभ किया। जो रास करना तो हमारे बस का नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जब तक रास में थोड़ा 2-4 ठुमके ना लगा लो तब तक लगता नहीं कि रास हुआ है। तो उसका हम सब दर्शन करेंगे। एक बहुत प्यारा भाव है नंददास जी का, नंददास जी का, हाँ, तो वो जब इस दुनिया से जा रहे थे तब उनसे पूछा था कि आपको क्या दिख रहा है जाते जाते, तब श्री नंददास जी ने भाव गाया था, अष्टछाप के कवि। तो हम उसका गान करेंगे। उससे पूर्व आस्था चैनल का जो समय वो अभी विश्राम की ओर है, तो उसके बाद भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हुए आज ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। पर रास में प्रवेश करें। श्री राधे, आइए सभी रास के उस रस में कुछ क्षणों के लिए प्रवेश करेंगे। श्री नंददास जी का बड़ा सुंदर भाव, यमुना के तट पर श्याम सुंदर अपनी सभी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं। हम भी उसी दिव्य रस में प्रवेश करते हुए आनंद लेते हुए। ओ देखो देखो री नागर नट निर्तत कालिंदी तट, भाव से सभी दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं। ऐसा दिव्य महाराज वृंदावन की भूमि पर, वृंदावन की धरती पर प्रकट हुआ वो देवी वृंदा, जिनका आज विवाह महोत्सव भी है, तुलसी विवाह महोत्सव, क्योंकि आज एकादशी है
और सारे जगत में माँ तुलसी जी का विवाह होता है शालिग्राम भगवान से। तो आज उसी उत्सव को मनाते हुए हमारे मध्य भगवान नारायण श्री शालिग्राम भगवान के रूप में श्री कृष्ण और रुक्मणी जी माँ वृंदा के रूप में पधारेंगी और उनके विवाह का हम सभी आनंद प्राप्त करेंगे। तुलसी विवाह महोत्सव। तो रास हुआ, सबने इस रस का पान करके गोपी अपने अपने घरों को प्रस्थान करती हैं और ठाकुर जी भी अब वृंदावन की भूमि से मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मथुरा जा करके दैत्यों का दमन जो भगवान के अवतार का एक और छोटा सा कारण रहता है, भगवान ने उनका उद्धार किया है। सब दैत्यों पर कंस पर कृपा करके उसका उद्धार किया और फिर मथुरा में भगवान जरासंध पर कृपा करते। जरासंध बार बार आता है, आकर के लड़ता है, युद्ध करता है, भगवान बार बार उसे हरा के भेज देते हैं। तो किसी ने कहा भगवान ने मारा क्यों नहीं, हराया क्यों, बार बार हराते फिर भेजते। बोले मार देते तो एक जरासंध मरता, पर भगवान बार बार इसलिए छोड़ देते कि ये जाएगा और फिर दैत्यों की टोली साथ में लेकर के आएगा। तो हमको दैत्यों को, राक्षसों को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ये खुद ही इकट्ठा करके यहाँ ले आएगा और हम सबको एक बार में ही मार देंगे। इसलिए भगवान इसको बार बार हरा के भेजते। तो 17 बार आया, भगवान ने इसे हराया। 18वीं बार भगवान ने कालयवन को लेके आया, भगवान ने कालयवन का उद्धार किया। और फिर द्वारिका में श्री विश्वकर्मा जी ने भगवान की द्वारिका स्वर्ण नगरी बसाई और उस स्वर्ण नगरी में भगवान श्री कृष्ण अब ग्रस्त धर्म में प्रवेश करते हैं। 16,108 विवाह की जो श्रृंखला है वो श्री ठाकुर जी ने आरंभ की है। श्री प्रभु ने माता रुक्मणी जी के साथ विवाह किया है और रुक्मणी जी जो आज से नहीं बल्कि बाल्यकाल से भगवान श्री कृष्ण को चाहती थी, पर रुक्मी जो रुक्मणी जी का भाई है, इसने ठान रखी थी कि जो रुक्मणी चाहती है उसी के विरोध में करूंगा। उसी के विरोध में करने के चक्कर में इसने अपनी बहन का ब्याह कर दिया शिशुपाल से तय। रुक्मणी जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी। क्या करूं, सोचा भगवान तक निवेदन पहुंचाती हूँ और एक पत्र लिख करके रुक्मणी जी ने भगवान तक निवेदन पहुंचाया। श्री ठाकुर जी ने उस निवेदन को स्वीकार किया और श्री ठाकुर जी माता रुक्मणी जी के निवेदन को स्वीकार करके आते हैं और भरी सभा में रुक्मणी का हाथ पकड़ के सब राजा महाराजा दूत गण सब देखते खड़े की खड़े रह गए, देखते रह गए और श्री ठाकुर जी सबके समक्ष रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते और माँ रुक्मणी जी का हरण करके वहां से ले गए। बोलिए श्री रुक्मणी वल्लभ भगवान की। श्री ठाकुर जी रुक्मणी जी का हरण करते हैं। व्यवस्था देखो, इसमें कोई भी व्यवस्था कृष्ण की नहीं थी, सारी व्यवस्था रुक्मणी जी की थी। पत्र में एग्जैक्ट कब पहुंचूंगी, कब मैं दर्शन करने पार्वती मैया के पूजन को जाऊंगी, सब पहले से डिटेल लिख दिया। बोले प्रभु आपके होते हुए, सिंह के होते हुए कोई शेर अगर शिकार ले जाए तो ये सिंह के लिए उसकी नाक कटने बराबर है। तो आपके रहते हुए ये शिशुपाल अगर हमको ले गया तो फिर ये तो बड़ा अपमान वाला विषय हो जाएगा, इसलिए आप हमको स्वीकार करें। तो भगवान ने उसी रीति से माता रुक्मणी जी का स्वीकार किया है। द्वारिका में जाकर के माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है। माता रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण समस्त विप्रगणों के साक्षी में उनके सामने विवाह होता है दोनों का। माता रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण को माल्यार्पण करती हैं और भगवान श्री कृष्ण भी माता रुक्मणी जी को माल्यार्पण करके हम सब भी भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी के सुंदर विवाह उत्सव की आप सबको खूब खूब बधाइयाँ हो। हम सब विश्राम में, आज ठाकुर जी का ब्याह हुआ है, ठाकुर जी का विवाह हुआ है, तो उनके स्वरूप का दर्शन करेंगे और थोड़ा सा
नाचना गाना तो होना ही चाहिए, ठाकुर जी का ब्याह है और उसके लिए सबको अपनी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी है ना अब। तो ठंड भगाने का तरीका यही है कि खूब नाचो, ऐसे नाचो कि पसीने में लथपथ हो जाओ। तो भाव से सब आनंद लेते हुए ठाकुर जी के विवाह उत्सव का हम सभी दर्शन करेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। भाव से सभी गाते। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, ओ दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार के, दो नैना सरकार। निहार के, सो चांद तो पे मार के, सो चांद तो पे वार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सा
आज हम सभी ने श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के विवाह का आनंद लिया। कल कथा का विश्राम दिवस, सभी पधारे और कथा का भरपूर लाभ प्राप्त करें। तो आइए इसी ठाकुर जी की झांकी को अपने हृदय के मन मंदिर में बसाकर आप हम सभी चलते हैं दिव्य मंगलमय आरती की ओर। आरती से पूर्व आए हुए सभी भगवत प्रेमी भक्तगणों से निवेदन, आप सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर दिव्य मंगलमय आरती का दर्शन करें। साथ ही महाराज श्री से निवेदन, आप भी आकर आरती में सम्मिलित हों। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निराजायता। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला माला, गले में बैजंती माला माला। बजावे मुरली मधुर बाला बाला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल जल काला काला, श्रवण में कुंडल जल काला काला। श्री आनंद कहो वृंदावन चहो, मोहन व्रज चहो, राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सब अंग कांति काली काली, गगन सब अंग कांति काली काली। राधिका चमक रही आली आली, राधिका चमक रही आली आली। ओ लगन में ठाड़ बन माली माली, लगन में ठाड़े बन माली माली। भ्रमर सी कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। शीश पे मोर मुकुट बिल से शीश पे मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे तरसे, देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन से सुमन बहुत बरसे बरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे बरसे। ओ बजे मूर्छा मधुर मृग ग्वालिनी संग, अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा। कलश कलहारिणी श्री गंगा गंगा, कलश कलहारिणी श्री गंगा गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा भंगा। बसी शिव शिव जटा के हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमक रही उज्ज्वल तट रेणु रेणु, चमक रही उज्ज्वल तट रेणु रेणु। बज रही वृंदावन वेणु
मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम कर्तो निराजनम पुष्पादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम अंदर पुष्पांजलिः। ओम देवो शांतिरंदर जगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः। हरि ओम जतनेन जनमयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदः नन्दनाय धीमहि तन्ना श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम भीष्मकसुतायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्ना श्रीरुक्मणिः प्रचोदयात्। वल्ले भवन्मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदलेन सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री रुक्मिणी रमण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।